नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी लेकर, जो कि बिहार इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन 2014 पहला एग्ज़ाम जो होने वाला है 2017 को, 2017 जनवरी और फरवरी में। जनवरी 29 जनवरी से लेकर 29 फरवरी के बीच में ये सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसका तैयारी आप सब भी कर रहे हैं जैसा कि मुझे पता है। तो हम लोग इस मैं इस वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट योर सिलेबस, आपके सिलेबस के बारे में पूरी तरह से डिप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसमें बताया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम है तो सारे बुक लेकर बैठ गए पढ़ने के लिए। कुछ लिमिटेड चीज़ ही पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अभी तक आप लोग तैयारी कर ही चुके होंगे, जैसा कि आप लोग को 2 साल का समय दिया गया था फॉर्म भरने से लेकर एग्जामिनेशन होने तक, लगभग 2 साल का गैप है। तो इसमें आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छा तैयारी किए होंगे और सिलेबस वगैरह के बारे में काफ़ी डिप्थ जानकारी आप लोग को होगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार ब्रशअप कर देता हूँ। एक बार ब्रशअप कर देने से क्या होगा कि जो कुछ आपके दिमाग से निकल भी गया है, सिलेबस की फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ। कृपया इस वीडियो में बने रहें और कोशिश करें कि इस वीडियो को सबों तक पहुँचा देंगे, छोटे भाइयों तक जितने भी हैं हमारे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और इससे रिगार्डिंग जो भी आपको कमेंट होगा, जो भी प्रश्न होगा, हमसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस एग्जामिनेशन को लेने वाला बोर्ड का नाम है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्ज़ाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इस एग्ज़ाम को कौन ले रहा है, कौन सा विभाग ले रहा है बिहार सरकार का, या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन का नाम है इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। नेम ऑफ द पोस्ट पंचायत सेक्रेटरी, क्लर्क, रेवेन्यू ऑफिसर, वर्कर, ईटीसी, बहुत सारे हैं। इसमें कुल पद मिलाकर 17,335 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई थी। ये आपको जानकारी में होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न के बारे में जब बात करें तो एग्जामिनेशन के पैटर्न किस तरीके के होंगे, किस फील्ड से कितने सवाल आएंगे। तो जनरल स्टडीज़ में जो सवाल आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जनरल स्टडीज़ के। आगे मैं बताऊंगा जनरल स्टडीज़ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सारा जनरल स्टडीज़ नहीं पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ने हैं जिनको आपको सिर्फ पढ़ लेना है। जनरल स्टडीज़ तो सिर्फ पढ़ लेते हैं तो याद हो जाता है ना। तो ध्यान देंगे इस बात पर। दूसरा है जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। जनरल साइंस, जिसको जनरल नॉलेज भी हम लोग कहते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, वो भी 50 नंबर का ही पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। तीसरा है कंप्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। कंप्रिहेंशन होगा यानी कुछ कहानी दिया रहेगा, उसको पढ़ के आपको कुछ सवाल दिए रहेंगे, उसका जवाब देना है। लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये फुल मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप बने रहें। कुछ इंस्ट्रक्शन हैं इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शन हैं। तो मैं एक इंस्ट्रक्शन आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं और ऐसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 2 फेज़ में होगा, ठीक है। और मेन टॉपिक इस एग्ज़ाम के हैं जनरल स्टडीज़, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड मेंटल एबिलिटी। सभी के 50 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 600 मार्क्स होगा, पूर्णांक, फुल मार्क्स 600 नंबर होंगे। 600 नंबर के सवाल होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। और आपको टोटल समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट में 150 सवाल बनाने हैं, जिनका मार्क्स, टोटल मार्क्स हो जाएगा 600, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ। एक सवाल का यदि गलत जवाब देंगे तो निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग में 1 नंबर काटा जाएगा। 1 मार्क्स विल बी कट आफ्टर इच रॉन्ग आंसर। एक जवाब गलत देंगे, जितना अंक आया है उसमें से 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये तो था इंस्ट्रक्शन। आगे बढ़ते हैं। जनरल स्टडीज़ की टॉपिक में आ जाइए। जनरल स्टडीज़ में टॉपिक है आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भौगोलिक स्ट्रक्चर। याद रखेंगे, ये सब सवाल हमेशा एसएससी में पूछे जाते हैं, बीएसएससी में हमेशा पूछे जाते हैं। आंख बंद करके याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना क्षेत्रफल है, विश्व में यह कैमा स्थान पर आता है, चौहद्दी क्या है, उत्तर पूर्व पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, नेबर कंट्री हिस्ट्री, जो आसपास के कंट्री हैं उनके हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अभी देखिए जन धन योजना चला, बहुत सारा हुआ, नोटबंदी हुआ, ये सब पर ध्यान देंगे। बिहार का जीके पूछा जाएगा। समय बहुत कम है क्योंकि इस वीडियो को बहुत छोटा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है इसलिए शॉर्ट में ही निकलेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल जीके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में आधुनिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक हिस्ट्री से ही सवाल आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे अभी घटना घट चुके हैं, है ना, याद रखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। नेशनल फ्लैग, इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, इंडियन झंडा के बारे में, झंडा का क्या हाइट होता है, क्या लेंथ होता है, क्या उसका सम्मान है, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉलिसी हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उसको पढ़ लेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, किस तरह का यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है। नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संपदाओं का क्या स्थिति है। 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना, कैवी पंचवर्षीय योजना चल रही है, ये पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, पता लगाएंगे, ठीक है। बिहार कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, बिहार का कितना योगदान है भारत के अस्तित्व में, बिहार का योगदान कितना है, हमेशा हर एक व्यू से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से, स्किल दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से देखेंगे। जनरल अवेयरनेस, आर्ट एंड कल्चर, फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जनरल साइंस, बीएसएससी इंटर लेवल सिलेबस ऑफ जनरल साइंस। जनरल साइंस में बायोलॉजी है, बॉटनी, जूलॉजी, साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से सवाल आएंगे ही आएंगे। इंटर लेवल सिलेबस ऑफ जनरल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आ जाइए, 10th क्लास का तक का मैथमेटिक्स होगा इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, जोड़ घटाव गुना भाग वाला, रेशियो, रेशियो निकालने आएगा, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब छठा सातवां में बनाए होंगे आप लोग। नंबर सिस्टम, जीरो से लेके इधर इन्फिनाइट तक, जीरो से लेके माइनस इन्फिनाइट तक, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल नंबर, ये सब ध्यान देंगे, ये सब पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम लोग भारत के एडजेसेंट कंट्रीज़, पड़ोसी देश का क्या हाल है। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट, जब भी सत्याग्रह वगैरह हुआ उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ना। 5 ईयर प्लान के बारे में फुल डिप्थ जानकारी ले लेंगे, मैं अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड आईटीएस एडजेसेंट कंट्रीज़, बहुत सा सार्क सम्मेलन है, बहुत सारे ग्रुप बने हैं, गुट निरपेक्ष नीति है भारत की, वो सब पर पढ़ लेंगे। कल्चर, ये सब पढ़ लेंगे, कल्चर के बारे में क्या है ना। उसके बाद आइए, तो ये तो था हमारे सिलेबस की बात। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये जानकारी और ये सिलेबस हर किसी कैंडिडेट तक पहुँचा देंगे, है ना। और इसमें हम रोज़ नए नए कुछ ना कुछ डालेंगे बिहार इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल रंग का एक बटन है, उस पर क्लिक करके ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक फॉर ऑल of you for examination, good luck।